मैं आपके पास आता हूँ दया सिंह जी। इंडियन एक्सप्रेस की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में संगठित रूप से चढ़ावा चोरी को अंजाम दिया गया। कहा जाता है कि जब महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या 10 से 12 गुना हो गई, तो चढ़ावे की गिनती के लिए ट्रस्ट की सिफारिशों पर एक्स्ट्रा स्टाफ जोड़ा गया। ये एक्स्ट्रा स्टाफ में कौन लोग शामिल थे, ये ट्रस्ट ने ही तय किया था। एजेंसी का कहना है कि एक्स्ट्रा स्टाफ में शामिल लोगों में सभी कभी बैकिंग कैश काउंटिंग का काम नहीं किया था। वो पहले हाउसकीपिंग का काम करते थे। यानी कि हाउसकीपिंग जो प्राइवेट कंपनी के थे, उनको कैश काउंटिंग में लगा दिया गया। एजेंसी के मुताबिक वे अपनी मर्जी के लोगों को नहीं चुन सकते थे। उन्हें आदेश था कि बेसिक वेरिफिकेशन कर लोगों को चढ़ावा गिनने में काम पे लगा दिया जाएगा। साफ है, बीजेपी आरएसएस की पूरी प्लानिंग के साथ ये लूट का अंजाम दिया गया और ऐसा कर करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब सवाल दो खड़े होते हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नरेंद्र मोदी इस चढ़ावा चोरी पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? डकैती के बाद भी ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है? चंपत राय समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या मोदी सरकार इस लूट में गुनाहगारों को बचाने में लगी हुई है? सवाल ये है। जी, दया सिंह जी। गौतम जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रफुल्ल भाई जी बैठे हैं और सुजाता भी बैठे। मैं कुछ बातें करना चाह रहा हूँ साफ साफ। जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर ने बहुत सारे लोगों की हत्या की। सारी नतीजा ये हुआ कि जनरल डायर को अकाल तख्त पर सिरोपा दे दिया गया। जैसे ही सिरोपा दिया, क्योंकि वो जो सरबराह अपॉइंटेड थे वो ब्रिटिश सरकार की तरफ से थे, जो उस समय गुरुद्वारों पर काबिज थे। सिखों ने इमीडिएटली उसका संज्ञान लिया और उसके खिलाफ गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी कर। और गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू नाभा जेल में रहे। जब मोतीलाल नेहरू उनको छुड़वाने गए कि मैं जमानत आप कि मैंने, तो जवाहरलाल नेहरू कहने लगे जब तक ये सब के नहीं छूट जाएंगे मेरी जमानत के कागज फाइल नहीं करने और मैं जमानत पर बाहर नहीं होऊंगा, तो मैं अरेस्ट रहूंगा। एक वो समय था कि जब सिखों का ये जो सिचुएशन है, और गांधी ने जब गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आजाद मिली और एक्ट बना, तो गांधी के ये शब्द थे, शायद कांग्रेस वाले समझ जाएं तो मुझे खुशी होगी। ये शब्द थे कि हमने आज पहली आजादी अंग्रेजों से ले ली। ये पहली आजादी का नाम दिया गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट। अब मैं ज्यादा इधर उधर की बात ना करूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और उन सभी जो करोड़ों हिंदुओं की बात करते हैं, कौन हिंदू हैं? वो करोड़ हिंदू कहाँ हैं? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। केवल ट्रस्ट में कुछ लोग होते हैं, और उनके भी अगर जातिवाद का देख लो तो अपर कास्ट के ब्राह्मण कितने होंगे और बाकी कितने होंगे, तो वो सारा अगर आप ध्यान कर लो तो 70% हिंदुओं का कोई लेना देना ना किसी मंदिर से है, ना किसी शिवालय से, ना किसी चीज। हम करोड़ों की बात करते हैं। एक रास्ता तो ये है, या तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से की तर्ज पर एक्ट बने और उस एक्ट के अधीन गुरुद्वारे सारे और सारे हिंदुओं को उसमें इलेक्शन हो, और प्रॉपर इलेक्शन के से उन सारे, ये जो ट्रस्टबाजी है, ये जो ट्रस्टबाजी कुछ नहीं होती, ये ट्रस्टबाजी कुछ लोगों का एक खिलौना है। वो खिलौने को खेलते हैं और आपस में बांट लेते हैं। अब मैं इसका कई बार कह देता हूं, ये सुविधा का आनंद है, और ये सुविधा आनंद लेते हैं लोग, इस पे चढ़ावा देते हैं, वो लोग बांट खा लेते हैं। वो कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लूट है तो वो भी सारी की सारी लूट का सारा, चाहे बालाजी से लेकर नीचे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जैसे जैसे आपने कहा, तो मैं ये समझता हूं कि ये कुछ हिंदुओं ने, सारे तो है नहीं, कुछ अपर कास्ट हिंदुओं ने एक अपना सिस्टम बनाया है और उसमें सारा कुछ कंट्रोल किया है, और उनके हाथ में है, वो जिसको चाहे। और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आरएसएस वाले क्यों ये सारे मंदिरों के साथ आरएसएस क्यों खड़ी रहती है? इसलिए खड़ी रहती है कि उन्होंने, और बीजेपी और उन्होंने ये उनको कहा हुआ है, हम हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, अगर हम नहीं होंगे तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसलिए उनको दो तरीका का लाभ मिल रहा है। एक तो पीठाधीश्वर है। अब मैं एक और बात करूं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इलेक्टेड बॉडी है, 166 मेंबर हैं, 180 मेंबर हैं, 188 मेंबर। अभी सचखंड का इशू उठा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सचखंड के
उसको अपने दायरे में लेने की कोशिश की। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से लेकर अकाल तख्त से आवाज उठ गई कि ये रास्ता हम नहीं होने देंगे, सरकार को विड्रा करना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि या तो हिंदुओं को हिंदुओं के लिए हिंदुओं द्वारा, मेरा कोई लेना देना नहीं कि मैं उसमें जाके वोटर बनूं, क्योंकि मैं अपने आप को हिंदू नहीं मान रहा। वो बात कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सिख भी हिंदू होते हैं, पर हम सिख हिंदू नहीं मान रहे, मैं भी हिंदू नहीं अपने आप को मान रहा। पर फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर राम मंदिर का इशू उठा, अगर आप राम मंदिर के जजमेंट को देखें, उसमें एक सिखों की किताब पेश की गई गवाही के तौर पर, सिखों को इन्वॉल्व किया गया, निहंग सिखों को भी इन्वॉल्व किया गया कि पहला मोर्चा उन्होंने लगाया राम मंदिर के लिए। शायद वो जजमेंट को भी शायद वो नहीं पढ़ते या उनका अपना, और जिस ढंग से वो जजमेंट पास हुई वो भी एक अनोखा तरीका है। मेरे ख्याल है इस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये एक पहला कारण होगा कि 5 जजेस एक रिस्पेक्ट, हमें बस रात को सपने में आए और हमने सुबह जाके दस्तखत कर दिए और किसी ने दस्तखत नहीं किए, बिना दस्तखतों के एक न्याय और राम मंदिर बन गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। एक बात और मैं पूछूं, बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक समकालीन इतिहास है। मुझे कोई ये बता दे, कोई इतिहास का कोई पन्ना बता दे कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक कौन सा मंदिर तोड़ा। क्योंकि प्रशासन में कौन बैठा था? ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और जो वैश्य था वो खजाना उसके पास था। मुगलों का पूरा प्रशासन इन्हीं के पास था, इन्हीं के हाथ में था। तो कौन सा मंदिर तोड़ने लगे थे और कौन सा मंदिर टूट गया? ये जानबूझकर ये हम मुसलमानों को टारगेट करके ये हालात बने, नतीजा हमने भुगत लिया कि जो ये राम मंदिर का ट्रस्ट बना। ये ट्रस्ट कोई पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री का क्या लेना देना ट्रस्ट से? वो ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं? सरकार का क्या लेना? लोगों का है, हिंदुओं का है। हिंदुओं द्वारा जैसे सिखों द्वारा सिखों का संचालन होता है, वो भी आप भी कर लो, क्योंकि आपको 70% लोगों को एलिनिएशन में रखना है, जिसको शोषित कहते हैं। उसका तो काम ही नहीं है, वो तो केवल मंदिर पे चढ़ावा दे सकता है, मंदिर के अंदर भी एंटर नहीं कर सकता। राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जो वो भी अंदर नहीं जा सके। इस हालात में जब देश के ये हालात हो, इस पर सवाल उठने चाहिए थे। ये बातें तो, क्योंकि ये अगर ये हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उन हिंदुओं की आस्था इतनी बड़ी आस्था है, भैया ये तो बताओ कि आस्था तो है, पर आस्था कितने हिंदुओं की है? 12% हिंदुओं की। भाई ब्राह्मण, बढ़िया, राजपूत, इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 12% होगी। ये तो चौधरी चरण सिंह के अपनी स्टेटमेंट है। डॉक्टर राम मनोहर कहते थे 100 में पावे 60, तो वो कौन थे 100 में पावे 60? तो मेरा ये कहना है कि एक तो ये जो हो रहा है, ये क्योंकि हमारे अभी विद्यापीठ के एक माननीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या गोरखनाथ, जिस गोरखनाथ मुस्लिम लोगों ने मदद की, मुस्लिम ने अपनी जगह दी, वहां गोरखनाथ मंदिर बना। और गोरखनाथ कौन थे? क्या वो वैदिक परंपरा को मान रहे थे? मुझे कोई बता दे गोरखनाथ कौन सी वैदिक परंपरा को मान रहे थे? आज वो सारे हिंदू सेना भी बनाई, हिंदू, क्या कोई आदमी सोच नहीं सकता। और मैं ये कहता हूं कि जो आदमी ये कहे कि मैं समाज का परित्याग करता हूं, आज से मैं समाज के प्रति समर्पित, उसको वोटर होने का क्या अधिकार है? उसको इलेक्शन लड़ने का क्या अधिकार है? तो फिर समाज का, फिर उसका क्या लेना देना समाज से, जब आपने परित्याग ही कर दिया? इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते? इसलिए नहीं उठाते कि वहां 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ के मठाधीश बने बैठे हैं और उनके पास धन है और ताकत है। जिसके पास धन होगा, ताकत उसके पास चली जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो चाहे कोई भी, हाँ, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर सभी हिंदू आगे आकर, जैसे गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट खड़ी हुई थी, वो भी सारे आ जाएं, हम भी आपके उनके साथ हैं कि सारे मंदिरों को आजाद करा दिया जाए और हिंदू अपने इलेक्ट करें। मैं नहीं कहता कि मुझे इलेक्ट कर ले, मैं तो ये कहता हूं हिंदू अपने आप, पहले तो हिंदू डिसाइड करे हिंदू कह किसको रहे। आज तक तो संविधान में भी डिसाइड नहीं किया कि हिंदू कौन है। मैं बार बार कहता हूँ, आत्मजीत जी मेरे ऊपर ये बहुत बार सवाल उठाते हैं और मुझे पता है कि मेरे ऊपर सवाल क्यों उठते हैं। मैं कहता हूं कि आर्टिकल 25 में भी ये लिख दिया, हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख। तो हिंदू कौन है? हिंदू को पूरे संविधान में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। यही समस्या इस सारे सिस्टम की है। हिंदुओं ने सारा कुछ अपने हाथ में जकड़ लिया, धर्म उनके हाथ में है, सत्ता उनके हाथ में है, सारा सिस्टम उनके हाथ में। जो मचाएं, लूट मचाएं, ना मचाएं, ये उनका अधिकार हो गया। तो ये अधिकार जो हमने दिया, और फिर आस्था का नाम लेकर
मेरी आस्था टूट गई। अब आस्था टूट गई, मैंने एक बार और पूछी, मैं रामायण में, कहीं हिंदू तो शब्द नहीं है, रामायण क्यों हुई? ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्चस्व का रामायण पूरी की पूरी आधार है कि क्षत्रिय और उसका ब्राह्मण का वर्चस्व का लड़ाई, चाहे रावण हो चाहे परशुराम हो। तो इतिहास का पन्ना नहीं पढ़ना चाहते हम, ना रामायण पढ़ना चाहते हैं, ना इतिहास का वो पन्ना पढ़े। महाभारत क्यों हुई? महाभारत में दो भाइयों का झगड़ा है, दो भाइयों ने आपस में, ये जो जिस हालत में, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं महाभारत में उस धरती का पैदाइश हूं, मैं उस महाभारत की धरती का पैदाइश हूं, मैं उसी धरती पर पैदा और बड़ा हुआ हूं। मैं तो हैरान हुआ कि इतिहास का पन्ना कौन सा हम पढ़ रहे हैं, बस क्योंकि आस्था का सवाल है, कोई आदमी उठाएगा नहीं। जब मैंने कहा कि जब गीता का राष्ट्रीय अध्यक्षों को गीता प्रदान की जा रही थी, भेंट की जा रही थी, मैंने उस समय सवाल उठाया था। जब गीता पर आलोचना तो अध्ययन होगा, फिर क्या करेंगे आप? उसमें संजय उवाच लिखा है कि ये संजय उवाच है, संजय उनको समझा रहा, तो गीता का तो फिर कौन सा धार्मिक वो बात होगी, कौन सी आस्था का सवाल खड़ा होगा? पर कोई कह दे तो अभी FIR लाज हो जाएगी, अभी 295 लग जाएगा, सारे काम लग जाएंगे। इतिहास के पन्ने हमने, मैंने एक और बात करूं, 328 गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप, जो गुरु ग्रंथ साहब है, 328 गुरु ग्रंथ साहब के, वो कहीं चोरी हो गया या क्या हो गया, कौन ले गया या किसी को दे दिए। 328 के बारे में पूरे पंजाब में हालात हो गए और उसके ऊपर कानून सरकार को बना। फिर सरकार को, जब सरकार ने कानून बनाया, तो फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा कि नेहरू और मास्टर तारा सिंह के बीच में पैक्ट हुआ है, आप हमारे एक्ट में हमारे बिना पूछे आप एक्ट नहीं बना सकते। ये क्यों नहीं रास्ता अडॉप्ट कर रहे? हम हिंदुओं का वो है, हिंदुओं की आस्था का सवाल है, करोड़ों हिंदू, कहाँ है हिंदू? मैं उन हिंदुओं को देखना चाहता हूँ। मैं तो उन हिंदुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या दलित हिंदू मान रहे हो? क्या ST को हिंदू मान रहे हो? उनको तो आप बनवासी कह रहे हो। क्या OBC, जाट, गुज्जर, अहीर को अगर सत्यार्थ प्रकाश, किसी ने सत्यार्थ प्रकाश ही पढ़ा, छोड़ दें सारी बात को, सत्यार्थ प्रकाश के 11 समूलास, 14 समूलास है सत्यार्थ प्रकाश के। क्या दयानंद को आप गैर हिंदू मान रहे हो? क्या मान रहे हो उसको? क्या वो हिंदू नहीं थे? तो उसने 11 समूलास तो उसी सनातन के खिलाफ लिख दी। और कबीर का एक शब्द है जो कबीर की बातें करते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ। अब मेरा मन उलट के सनातन हो गया। वो तो मूर्ति पूजक नहीं थे, वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। तो मैं समझना चाहता हूं कि ना हिंदू कंसेप्ट क्लियर है, ना हिंदू मानसिकता क्लियर है। ये बहुत आसान है कि जी हिंदुओं में कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है, एक किताब नहीं है, एक, तो फिर मनुस्मृति को लेके क्यों घूम रहे हो? फिर मनुस्मृति की बात क्यों करते हो? फिर एक जो बात आपने एक लास्ट उठाई, मैंने एक सवाल उठाया था, शादी के लिए विवाह जो है 7 जन्मों के फेरे हैं, 7 जन्मों के लिए समर्पण है स्त्री। और उसके फिर डाइवोर्स का क्या लीच है? फिर डाइवोर्स आया तो ये तो जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत थी कि जो सुधारवादी स्थिति को लेकर आया। ये तो उनकी ताकत थी जो सती प्रथा को खत्म कर गए। आज भी सतियों के ऊपर मंदिर और वो सारा कुछ होता है। तो मैं ये समझता हूं कि इन हालातों को देखते हुए हिंदुओं को अब ये समझना चाहिए कि जिस हालात में पूरे सारे प्रकरण को, पूरा दुनिया का धन और एक आंकड़ा इकट्ठा करके जिन लोगों के, उन लोगों के हाथ में, किन लोगों के हाथ में है? मैं पूछना जाता हूं कि किन लोगों के हाथ में? कुछ लोगों एक समिति बनाओ, मंदिर बना दिया, उसका सारे का सारा ताकत उसके पास, फिर वहां से राजनीति करो। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इतना पैसा तो फिर किसी के पास हो नहीं सकता करोड़ के। अब वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं हूं। पर मैं ये जरूर कहता हूं हिंदुओं से, मैं अपील करता हूं, अगर गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट बन सकती है तो हिंदू मंदिर सुधार मूवमेंट क्यों नहीं खड़ी हो सकती, ताकि ये सब चीजें भी खत्म हो जाए, आधार ही खत्म हो जाए। क्यों नहीं हिंदू आगे आना चाहते? क्यों हिंदू पीछे हटे? इसका मतलब है उन लोगों का जो अप्रकाश, जो वोकल है वो अप्रकाश है, और जो वोकल है वो इसमें जाना नहीं चाहता कि हमारे हाथ से अधिकार ना छीन जाए। उसको ये डर है। इसलिए कोई भी, चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का, कोई भी पार्टी इस बात पर क्यों नहीं उठाती सवाल? क्यों? इसलिए नहीं उठाती कि उनको पता है कि ताकत इनके पास है। ये ताकत ये मुगलों ने देखा था। क्या तुगलक खानदान में, खिलजी खानदान में, यही प्रशासन में, यही ब्राह्मण और राजपूत और ये बनिए नहीं थे जो सारा प्रशासन उनके पास था? खिलजी खानदान में भी उनके पास था। वो तो 20% थे, 20% से कभी ज्यादा नहीं हुए।
तो किसके हाथ में? गुरु नानक क्यों हुए? क्योंकि गुरु नानक ने पहले बार शोषित के साथ खड़े हो गए कि हम शोषित के साथ हैं। शोषित से शब्द सिख बना, सिख कोई ये नहीं बना कि मैं सीखने वाला आया। गुरु नानक लीडर थे, उनका गुरु का अर्थ लीडर है, गुरु का अर्थ गुरु नहीं है जो हमने मास्टर बना दिया। नानक गुरु है, वो लीडर है, और शोषित समाज जो है, वो जो सिख समाज आया वो उनके साथ खड़ा हुआ, इसलिए पूरा शोषित समाज सिखों गुरुओं के साथ खड़ा हुआ। इसलिए शोषित समाज में से कन्वर्शन नहीं हुई, नहीं तो कन्वर्शन हो जाती। कन्वर्शन इसलिए नहीं हुई क्योंकि ब्राह्मणों में तो जाने नहीं, मंदिर में तो तुम जाने नहीं, तो कन्वर्शन हो जाती। अगर कन्वर्शन को हिंदुओं में किसी ने बचाया है तो ये गुरुओं के कारण बचा। इतिहास के इन पन्नों को इस ढंग से भी पढ़ने की कोशिश करो जिस ढंग से लोग पढ़ रहे हैं, वो पन्ने हैं नहीं। तो मैं तो इतनी कहना चाहता था कि इस बात को आज समझना चाहिए। अगर नेहरू अरेस्ट हो सकते हैं, अगर गांधी उसको पहली आजादी की कह सकते हैं कि हमें पहली आजादी मिल गई, तो क्या हिंदुओं में कोई ऐसी आजादी का वो नहीं उठ सकता? आज आप उठा लो, हम आपके साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।